पास में ये पैसे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 मान लो ये हमारे पास में कितने रुपए हुए जो सब, हाँ कितने हुए 3000, 1000, 2000 और ये 3000। ये 3000 रुपये लेके हम बैंक में गए और हमने 3000 रुपये जमा कर दिए या हमने बैंक से पैसे उधार लिए। तो ये जो बैंक में पैसे जमा करते हैं या उधार लेते हैं, किसी साथी से लेते हैं उधार, है ना, तो वो जो धन कहलाता है वो मूलधन कहलाता है, उसे हम मूलधन कहते हैं। जो पैसे हम जमा करते हैं या किसी से कर्ज लेते हैं वो जो धन होता है वो मूलधन कहलाता है, ठीक है। ये बात कि हमको समय बताना पड़ता है कि कितने समय बाद हम वापस पैसे आपको लौटाएंगे या कितने समय बाद हम आपसे पैसे वापस लेंगे, है ना। और जो समय होता है वो समय को खेती में लिखते हैं माह में या वर्ष में। माह और वर्ष में हम समय लिखते हैं, है ना। 6 माह 2 दर आती है, जैसे अपन लिखते हैं ना 3% की दर से, ऐसा लिखा हुआ था आपने जब आप प्रश्न हल करेंगे तो उसमें लिखा हुआ आता है कि 3% या 2% की वार्षिक ब्याज की दर से, तो ये जो दर लिखा था वो उसमें आता है दर, ये प्रतिशत लिखा हुआ है 100 में से, ठीक है। अभी इस प्रश्न को हल करेंगे और हमको साधारण ब्याज निकालना है। अभी जैसे मान लो हमने ये 3000 रुपये हमने लिए, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया मूलधन। मूलधन कितना हुआ हमारा 3000 रुपये, 3000 रुपये हमारा मूलधन हो गया, ठीक है। और हमारे पास में दर 3% थी। कितने प्रतिशत की दर 3% की ये दर हमारी, ठीक है। उसके बाद में समय कितना है हमारे पास में 2 वर्ष, 2 वर्ष समय। और निकालना क्या हमको साधारण ब्याज। क्या निकालना है साधारण ब्याज निकालना। याद करो साधारण ब्याज। तो हमको साधारण ब्याज निकालने के लिए सूत्र लिखना पड़ता है। कैसे लिखना पड़ता है साधारण ब्याज। क्या लिखते हैं अपन साधारण ब्याज, ऐसा लिखते हैं ना। और फिर लिखते हैं बराबर मूलधन। क्या लिखा हमने मूलधन, ठीक है। उसके बाद में गुणित दर, है ना, इसको हटा यहाँ से। उसके बाद में गुणित समय, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं बटे 100। अब ये बटे 100 क्यों लिखे, तो मूलधन तो हमने जो लिखा था कितने थे मूलधन हमारे पास में 3000 रुपये लिख लिया हमने, ठीक है। और दर यहाँ लिखी थी, दर कितनी प्रतिशत बताई मैंने आपको 3%, है ना। तो 3% है ना 100 में से, 3 कितने में से 100 में से, इसलिए हमने यहाँ 3 के नीचे क्या लिखे हैं 100। ये जो 3 है ना ये 100 में से, ठीक है। क्या लिखा दर, ये लिखा ना। ये दर में क्या लगाते हैं अपन प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं, मतलब ये क्या है ये 100 में से, ठीक है। उसके बाद में समय कितना दिया है 2 वर्ष, है ना। अब हम देखते हैं ऊपर और नीचे वाली संख्या को हम काट देते हैं। 2 शून्य से हमने 2 शून्य काट दी। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा 3 और 2। अब इनका हम आपस में गुणा किया। ये 30 का फड़ा हमने 3 बार बोला, कितने हुए 90। और 90 का फड़ा हमने 2 बार बोला 90। ये 180 रुपये जो है, ये 180 जो है ये हमारा साधारण ब्याज है। और साधारण ब्याज जो है इसमें से 180 रुपये निकालो, है ना। इसको साफ कर दो बेटा। ये ना साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज भी काय में लिखते हैं अपन रुपये में। ध्यान रखना साधारण ब्याज भी आज के साफ करो, है ना। साधारण ब्याज काय में लिखते हैं अपन रुपये में लिखते हैं। और मूलधन भी लिखते हैं ना, तो किस में लिखते हैं अपन रुपये में। हाँ भैया साधारण ब्याज कितना है हमारा अपने पास में 180 रुपये। ये 100 रुपये, ये 50, 150 और ये 20, 170 और ये 10, कितने हुए 180। ये 180 साधारण ब्याज हुआ, है ना। और साधारण ब्याज को रुपये में लिखते, ध्यान रखना अपन। मूलधन हुआ हमारा, ये भी रुपये में लिखते। मूलधन कितना था हमारे पास में 3000 रुपये मूलधन था। अब क्या किया अपन ने इस मूलधन को और साधारण ब्याज को जोड़ दिया। ये 3000 और ये कितने थे इसको दोनों को मिला दिया। ये 3000 थे और ये 180 को मिला दिया। और हमने दीपिका से पूछा, दीपिका ये 3000 और ये 180 साधारण ब्याज था, इन दोनों को मिला दिया तो कितने हो गए हमारे पास में 3180। ये जो 3180 क्या होया हमारा ये धन हो गया हमारा। क्या धन हो गया? और धन को भी लिखते हैं किसमें? इस बात